Hello students, once again you're most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is Vikram Rathore your मैथ टीचर। और प्यारे बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था रैंडम वेरिएबल का, ठीक है ना। उसमें एक्सप्लेन किया था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन क्या होता है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं या फिर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि रैंडम वेरिएबल टॉपिक जो हमारा है उससे रिलेटेड होने वाले हैं और रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग है ना, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा बेहतर होने वाली है इस आज के सेशन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल जो हमारी स्क्रीन पर है इसको सबसे पहले रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, और फिर इसको ना सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा अगर आपको चीजों को रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल, यानी एक बैग में हमारे पास 2 व्हाइट है ना, ध्यान रखिएगा, और 1 रेड बॉल है, ठीक है ना। फिर इन्होंने बोला है 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जा रही है ड्रॉन एट रैंडम, एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिसिंग इट्स कलर। हमने बैग से एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और फिर उसके बाद उस बॉल को बैग के अंदर रख दिया, है ना। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, फिर उसके बाद इसी प्रोसेस को फिर यानी कि फिर से एक बॉल निकाली गई है ना। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि 2 बार ये प्रोसेस किया जा रहा है, यानी एक बार बॉल निकाली, कलर उसका नोट किया, देखा और उस बैग के अंदर रख दिया। सेकेंडली फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर से एक बॉल निकाली गई है और इन्होंने बोला है कि इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड, है ना, रेड बॉल्स। मैंने पहले भी कहा था कि जो रैंडम वेरिएबल एक्स होगा ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट सेशन में इस बारे में डिस्कशन हुआ था कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो किसको डिनोट या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें दे दिया कि भाई एक्स रैंडम वेरिएबल है हमारा, और रैंडम वेरिएबल तो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि इन द 2 ड्रॉज, 2 ड्रॉज तो हम वैसे भी मान के चल रहे थे, यानी कि 2 ड्रॉज का मतलब पहली बार आपने बॉल निकाली, कलर नोट किया, बैग के अंदर रख दिया, फिर एक बार और किया गया, इसी प्रोसेस को 2 बार किया गया है। तो इन्होंने बोला डेस्क्राइब एक्स, एक्स को डेस्क्राइब करिए, है ना, बताइए। वैसे तो हम शॉर्टकट भी है इसके, है ना, बहुत आसानी से बता सकते हैं, बट अभी हम क्या सारी की सारी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्स को अगर डिस्क्राइब करना है बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल ऐसे नहीं सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम व्हाइट बॉल्स को यहाँ पर 2 व्हाइट बॉल्स है, एक को W1 नाम दे रहे हैं और एक को W2, और जो रेड बॉल है उसको हम R नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, एक ही रेड बॉल है R। मैं कह रहा हूं आपसे कि हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, वो दोनों बॉल W1 भी हो सकती हैं, यस और नो। पहली वाली भी W1, दूसरी वाली भी W1। ऐसा भी हो सकता है पहली W1 हो दूसरी W2 हो, या ऐसा भी हो सकता है पहली W1 W2 हो दूसरी W1 हो, यस और नो बेटा, है ना। ये बड़ी आसानी से समझेंगे आप यहाँ पर। पहली बॉल W1 होना, दूसरी W2 होना, पहली W2 होना और दूसरी W1 होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहली W2 है, दूसरी W1 है, यहाँ पर पहली W1 है, W2, इसको अलग अलग कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग सैंपल पॉइंट होंगे। इसी तरह W2 भी हो सकती है दोनों, है ना, दोनों W2 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है पहली W1 और R हो, या फिर R W1 हो, ऐसा भी हो सकता है, ये भी समझिएगा जरा। उसके बाद ये हो गया हमारे पास, फिर W2R और RW2 भी हो सकता है, यानी पहली बॉल W2 हो जाए फिर R हो जाए सेकंड बॉल, या पहली R दूसरी W2, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की दोनों R हो जाए। तो आई थिंक ये मैंने पॉसिबल वेज जो थे, है ना, पॉसिबल आउटकम्स थे, वो सारे के सारे ये हो गए, ठीक है ना, ये सारे के सारे। अब इन्होंने ये कहा है कि हमारा जो एक्स है वो सैंपल स्पेस के साथ, अभी लास्ट सेशन में आप लोगों ने चीजों को समझा हो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज को। और अगर कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो रैंडम वेरिएबल पे है, इससे लास्ट वाला ही आपका प्लेलिस्ट में होगा, वहां पर आप देख लीजिएगा जाकर, वो वीडियो को जरूर देखें जाकर, वहां से आपको रैंडम वेरिएबल का जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल एक्स जो है वो उसके लिए इनपुट W1 W2 हुआ, है ना, ये तो रेड बॉल को रिप्रेजेंट करता है, बट ये तो दोनों व्हाइट बॉल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है ना। फिर हम बात करते हैं एक्स W1 W2 के रिगार्डिंग, इसमें भी कोई रेड बॉल नहीं है तो इसका भी 0 होगा। मैं सारे के सारे ये एक साथ लिख दे रहा हूं। W2 जहां पर रेड बॉल नहीं है ना, इसमें भी रेड बॉल नहीं है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। W2 इसमें भी कोई रेड बॉल नहीं है हमारी, है ना। तो मैंने एक साथ ये सारे लिख लिए, इन सबकी वैल्यू 0 होने वाली है, क्योंकि एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, रेड बॉल को। तो इन दोनों में ही रेड बॉल नहीं है, पहली भी व्हाइट बॉल है दूसरी भी व्हाइट बॉल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0। अगर हम बात करें रेड बॉल की, तो रेड बॉल एक तो हमें यहाँ पर एक रेड बॉल ये दिख रही है,
W1R, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा अगर देखें RW1, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि एक ही रेड बॉल है। इसमें भी XW2R है ना, इसमें भी एक ही है, और XRW2, इसमें भी एक ही रेड बॉल है, ठीक है ना, ये यहां पर, तो इसकी वैल्यू भी 1 होने वाली है। फिर इसी तरह से एक हमारा रह गया XRR, इसमें 2 रेड बॉल है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगी 2। तो नोटिस करने वाली बात यह है यहां पर कि सिर्फ हमें x की वैल्यू 0, 1 और 2 ही तो मिल रही है, 0, 1 और 2। यस और नो, ये बात समझ पा रहे हैं बच्चों? यानी जल्दी से मुझे कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं, है ना, वीडियो को सीन करने के बाद। तो यहां पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या होने वाली है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है ना बी, ये भी 0, 1 और 2, ठीक है, 0, 1 और ये होने वाली है हमारी पॉसिबल वैल्यूज। तो x की वैल्यू हो गई, तो डेस्क्राइब x ही इसमें लिखा हुआ, तो इससे ज्यादा इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, दिमाग लगाओ यहां पर, तो इन्होंने ये बोला कि x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। तो भाई ऐसा हो सकता है कि दोनों की दोनों रेड बॉल हो, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, एक भी रेड बॉल हो सकती है ना, तो x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, और 0 रेड बॉल भी हो सकती है ना, तो 0 हो जाएगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। तो x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 हो गई, ठीक है ना, इतना सारा हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, है ना, हमने ये सब पूरा का पूरा आपको यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ था डेस्क्राइब, क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद पहला ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने सारी की सारी चीजें अभी करके दिखाई हैं। आगे जब हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस हमें बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो कई जगह तो हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, कई जगह ऐसी भी होती है जहां पर हम सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हैं, वहां पर भी हमें रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन के साथ डील करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस बताने के बाद ही, है ना, सैंपल स्पेस बनाने के बाद ही आप रैंडम वेरिएबल एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। हम बिना सैंपल स्पेस बनाए हुए भी हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम बात कर रहे हैं, हालांकि एक रेड बॉल है, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर मैक्सिमम वैल्यू तो एक्स की एक ही हो सकती है, दो कहां से हो सकती है? लेकिन हो सकती है क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी पहली हमने रेड बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया और फिर उसके अंदर बैग के अंदर रख दिया। अब हम दूसरी बार निकालेंगे तो फिर से भी तो वही बॉल आ सकती है। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो फिर यहां पर एक्स की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 होगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिर एक अगर रेड बॉल आ जाती, उसको हम साइड यानी साइड में रख देते, फिर हम दूसरी बॉल निकालते, तो दूसरी बॉल डेफिनेटली रेड नहीं हो सकती थी क्योंकि हमारे पास बैग के अंदर एक ही रेड बॉल है। तो ये विद रिप्लेसमेंट था, इसीलिए हम x इक्वल टू 2 ले सकते हैं। एक्स नंबर ऑफ रेड बॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सेकंड बॉल भी रेड आ सकती है। तो ये थोड़ा सा चीजें आपको ना ध्यान रखनी पड़ेंगी, और आगे अभी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, परेशान मत होइएगा। आगे हम जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करेंगे तो चैप्टर खत्म होते होते ना ये सब चीजें आपकी क्लियर हो जाने वाली है। तो हैव पेशेंस, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना, देखते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट परेशान मत होइएगा आप लोग, चीजें बहुत आसानी से बनने वाली हैं। अब जैसा मैंने आपसे बताया था कि हम यहां पर ये एग्जांपल लिया हुआ सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे, है ना, और उसके बाद भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी भी अगर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, वर्ड क्वेश्चन में देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग, ठीक है ना, किसके? रैंडम वेरिएबल के रिगार्डिंग। ये अपने दिमाग में अच्छी तरह से आपको रखना है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल का मतलब एक्स हो जाता है। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए निकालना है? नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए, ठीक है ना। किसके लिए निकालना है बेटा? नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए। यहां से ये बात आपको समझनी है कि जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ डबलेट्स को, यानी रैंडम वेरिएबल x जो है वो नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। फिर से समझिएगा, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए निकालना है? नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए। तो जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी क्वेश्चन में देखते हैं तो वहां से आपके दिमाग में एकदम घंटी बजनी चाहिए कि ठीक है यार, ये रैंडम वेरिएबल की बात करी जा रही है, यानी कि हम x को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब x हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अब x होगा क्या? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए निकालना? नंबर ऑफ डबलेट्स के लिए। तो यहां पे सबसे पहली चीज, तो सबसे पहला काम हमें करना है, लेट कैपिटल X नोट्स, ठीक है ना, नोट्स नंबर ऑफ डबलेट्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को अगर डबलेट्स ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली डबलेट्स जो वर्ड यूज किया जाता है, ये पेयर ऑफ डाइस जब हम थ्रो करते हैं, यानी दो डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, या एक एक करके दो बार थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों नंबर सेम आने को डबलेट्स बोलते हैं। डबलेट्स का मतलब होता है 1 1, 1 2 2, 3 3,
4455 ऐसे करके, मतलब 445566, इनको डबलेट बोलते हैं। ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यानी कि दोनों डाइस पर अगर सेम नंबर आता है तो फिर हम बोलते हैं डबलेट मिला है हमें, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। फिर लिखा हुआ इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, क्योंकि जब एक्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर ही लिया कि नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो रैंडम वेरिएबल एक्स किसके साथ रिलेट करता है, किसके साथ डील करता है, रियल नंबर के साथ। तो एक्स की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ध्यान रखना पेयर ऑफ डाइस कितने बार थ्रो किए गए, 3 बार, 3 बार थ्रो किए गए। तो या तो हो सकता है कि तीनों बार डबलेट आए हो, दोनों डाइस पर सेम नंबर आया हो, या हो सकता है 2 बार आया हो, या हो सकता है 1 बार आया हो, या हो सकता है एक भी बार ना आया हो, या सुनो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यानी कि पेयर ऑफ डाइस यानी 2 बार लिए हमने थ्रो किया, यानी कि दोनों डाइस पर डबलेट हो, ये भी हो सकता है ना, पहली बार में। फिर दूसरी बार में भी हो सकता है, तीसरी बार में भी हो सकता है, या हो सकता है एक बार भी ना है। तो यहां पर पॉसिबल वेज क्या है, या तो हमें तीनों बार डबलेट मिलेगा, या 2 बार, या एक बार, या एक बार भी नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगी, 0 1 2 और 3, यस और नो। यहां पर ध्यान रखना है कितने बच्चों को यह बात समझ में आ रही है ना। या तो तीनों बार डबलेट आएगा, या 2 बार आएगा, या एक बार आएगा, या एक भी बार नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर एक डाइस पे अलग नंबर हो सकता है, तो हम ये बात बोल तो रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक डाइस पर 1 आ गया, दूसरी डाइस पर 4 आ गया, मान लो हमने थ्रो किया, तो इसका मतलब इस थ्रो पर डबलेट नहीं आया, यही तो मतलब हुआ ना, एक बार डबलेट नहीं आया। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि 2 बार डबलेट आया, तो इसका मतलब अपने आप ये बात होगी कि एक बार डबलेट नहीं आया, 2 बार आया। तो किसी एक चीज को आपको पकड़ना है, यानी जब चीजों को सोचना आप स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल के लिए, तो जैसे मैंने कहा कि हम डबलेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 बार डाइस को थ्रो कर रहा है, तो या तो 3 बार डबलेट, या 2 बार, या एक बार, या 0 बार। तो जब आप बोल रहे हो कि 0 टाइम्स डबलेट आया, इसका मतलब 3 बार डबलेट नहीं आया, ये अपने आप इंक्लूड हो गया उसमें, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो हम एक लाइन हम रखेंगे थिंकिंग की, डबलेट के बारे में सोच रहे हैं, 3 बार, 2 बार, एक बार, 0 बार, खत्म। और यहां पर एक्स नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पर हम बड़ी आसानी से लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स भी, है ना, 0 1 2 और 3। एक्चुअली हम सीबीएसई बोर्ड या बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो वहां पर लिखने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊंगा, इसको एज अ ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, एज अ ट्रिक। वो मैं क्या बताने वाला हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब डाइस को आप थ्रो करते हो, है ना, डाइस को थ्रो करते हो, तो इसकी जो इवेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट वाला लेक्चर भी आप लोग देख लीजिएगा जाकर, ये दिमाग में रखना। डाइस की इवेंट, कॉइन की इवेंट, ये हमेशा इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं। तो यहां पर जो एक्स जैसे नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, अगर ये इंडिपेंडेंट है, डाइस की इवेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं, तो हम क्या काम करेंगे, पहले से ही पी और डबलेट, है ना, और पी नॉट अ डबलेट, ठीक है ना, नॉट अ डबलेट। इसकी प्रोबेबिलिटी हम पहले से ही निकाल लेंगे अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है। बाकी जब हमें एक्चुअली करना क्या है, मैं और थोड़ा सा आपको बताऊं, बट ऑब्वियस है कि हमें जो काम करना है वो क्या करना है, हमें पी एक्स इक्वल टू 0 निकालना है ना, पी एक्स इक्वल टू 1 निकालना है, पी एक्स इक्वल टू 2 निकालना है, यही तो प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करनी है। पी एक्स इक्वल टू 3 निकालना है। आप कहेंगे सर हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा बच्चों कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट लेक्चर में ये डिस्कशन हो चुका है। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, ठीक है ना, वो हम कैसे बनाते हैं, एक्स पी एक्स, है ना। यानी x इक्वल टू 0 के लिए पी एक्स क्या होगा, 1 के लिए पी एक्स क्या होगा, 2 के लिए पी एक्स क्या होगा, 3 के लिए पी एक्स क्या होगा, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पर टेबल जो है बेटा जनरेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये सारी की सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए हम ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। यहां पर एक चीज मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, है ना, ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, लेकिन ये हम पहले तभी निकालते हैं जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो। अगर कोई ऐसा केस मिल रहा है कि जहां पर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, तो ये काम हम नहीं करेंगे पहले से। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या बता रहे हैं, थोड़ा कम समझ में आ रहा है ना। अभी सिर्फ आप इतनी बात ध्यान रखिएगा इसके लिए कि अगर एक्स जिस
इवेंट को, है ना, जिस एक्टिविटी को, है ना, यहाँ पर नंबर ऑफ डबलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स हमारा, और नंबर ऑफ डबलेट्स ये अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी जो आप चीज, ये एक्स जो है जिस इवेंट को रिलेट कर रहा है, नंबर ऑफ डबलेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बेसिकली नंबर हटा दो तो डबलेट से बिलोंग कर रहा है, और दोनों डाइस पर डबलेट्स आना, है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है। पहली डाइस पर क्या है, इसका इफेक्ट दूसरी डाइस पर क्या है, इस पर नहीं पड़ता है ना। तो डाइस की जो इवेंट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो हम प्रोबेबिलिटी पहले से निकाल लेंगे, ये हमारी जो है वो हेल्प करेगा इसमें, है ना, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने में। कैसे, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना, क्विट मत करिएगा, तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आने वाला है। अगर मैं डबलेट की बात करता हूं, है ना, कि ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी, तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है? बहुत आसान है डबलेट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डबलेट में 6 हमारे फेवर में होते हैं, ठीक है ना, पता है ना, डबलेट ये लिखे हुए हैं, और टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। कितने होते हैं, 36, ये पता है बच्चों? तो ये कितना आने वाला है, 1/6। डबलेट्स में फेवरेबल में कौन कौन से आउटकम्स होंगे, 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 फेवर में हुए, और पेयर ऑफ डाइस थ्रो करते हो तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/36। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रखिएगा, ये मैं आपको बता दूं, जब आप पहले से ये निकाल रहे हो तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि यार पेयर ऑफ डाइस 3 बार थ्रो किया जा रहा है। यहां पर जो वर्क होता है, पेयर ऑफ डाइस 1 टाइम थ्रो करने में जो डबलेट की प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, ये भी दिमाग में रखिएगा। 3 बार के लिए नहीं करना है कि भाई 3 करेंगे तो 1 में 36 आएंगे, 3 में कितने आएंगे, ये सब पर नहीं जाना है। यहां पर जो प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है, एक पेयर ऑफ डाइस है, अगर हम एक बार थ्रो कर रहे हैं तो उसमें डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस ये निकालना है आपको, ठीक है ना, ये दिमाग में रखना है। 3 टाइम्स के लिए नहीं होता है। और नंबर ऑफ डबलेट की अगर हम बात कर, नॉट डबलेट की बात कर रहे हैं, तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6, यानी कि डबलेट नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6, क्योंकि आपको पता है डबलेट की अगर 1/6 है तो नॉट अ डबलेट की 1 - 1/6 हो जाएगी। नॉट ए की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1 - PA, वही यहां पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है चीजों को कैसे। ये एग्जांपल अगर आपको बेटा समझ में आ गया तो फिर आगे के लिए चीजें ना हमारी थोड़ी सी आसान होने वाली हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं x = 0, यानी 0 का मतलब क्या हुआ है कि एक भी बार डबलेट नहीं आया, पहली बार में भी नॉट अ डबलेट आया है ना, और दूसरी बार भी नॉट अ डबलेट आया है। तो नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 5/6, ठीक है ना। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, पहली बार में नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी 5/6, और दूसरी बार में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि साइमल्टेनियसली हैपेंड हो रही है, यानी कि पेयर ऑफ डाइस को आप 3 बार, अच्छा एक बार और होगा, 3 बार कर रहे हो ना, तीसरी बार में भी नॉट अ डबलेट 3 बार कर रहे हो, यानी पहली बार में भी आपका नॉट अ डबलेट, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस को 3 बार थ्रो करना, 3 साइमल्टेनियसली इवेंट्स होती हैं, पहली दूसरी तीसरी, यानी कि, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ये सब कुछ पढ़ाया गया आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई है, यानी साइमल्टेनियसली हैपेंड इवेंट्स में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई का साइन आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है 125/216, ये आ गया आपके पास। उसके बाद x = 1 की बात करते हैं, तो x = 1 की मतलब हुआ कि एक बार हमारे पास क्या आया है, ठीक है ना, डबलेट आया है, और 2 बार डबलेट नहीं आया है। तो पहली बार सपोज दैट मैंने मान लिया कि पहली बार में डबलेट आया, इसकी प्रोबेबिलिटी है, और 2 बार नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इसमें एक केसेस बनते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। या तो ये पॉसिबल है कि पहली बार में डबलेट, दूसरी बार और तीसरी बार में नॉट अ डबलेट, या ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना, या ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज और समझिए जरा, मैं क्यों ये चीज, आपने देखा होगा कि मैंने डबलेट और नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल ली, क्योंकि पहली बार में जो डबलेट आया है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वही सेकंड टाइम में होगी, वही थर्ड टाइम में। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डबलेट आना इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो सेकंड टाइम में जो डबलेट आता उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती, थर्ड टाइम में जो डबलेट आता उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती। और अगर ऐसा होता तो हम पहले से ये डबलेट और नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई फायदा ही नहीं होता हमें, है ना। तो ऐसे केस जहां पर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती, हम पहले से नहीं निकालते हैं, है ना। इसको दिमाग में रखिएगा, जैसे जैसे हम चीजों की तरफ आगे की तरफ चलेंगे ये सब कुछ समझ में आने वाला है। सो हैव पेशेंस। बट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग अभी आपको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको, ठीक है ना, दिमाग में घंटी बजती रहे और आप समझते रहे कि यार कुछ है यहाँ पर समझने वाली चीज, है ना। अगर ये प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती तो मैं पहले से निकाल के क्या करता, तो उस केस में जहां पर इंडिपेंडेंट चीजें नहीं होती हैं वहां पर हम पहले से निकालते भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पर पहली कुछ और, दूसरी कुछ और, तीसरी कुछ और आनी थी, है ना। क्योंकि यहां पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, पहली बार में जो डबलेट की प्रोबेबिलिटी होगी वही सेकंड टाइम में होगी, वही थर्ड टाइम में होगी, चेंज नहीं होने वाली है। तो हमने पहले से ही ये काम जो है वो करके रख लिया है ना। ठीक है, चलिए, या तो ऐसा हो सकता है पहली बार में डबलेट, दूसरी और तीसरी बार में नॉट डबलेट, या ऐसा हो सकता है पहली बार में नॉट डबलेट, दूसरी बार में डबलेट आया और तीसरी बार में नॉट डबलेट आया।
ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, या का मतलब प्लस होता है, पहली बार में नॉट डबलेट, दूसरी बार में नॉट डबलेट और तीसरी बार में डबलेट, यानी एक डबलेट आने के लिए, यानी इतने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, पहली बार में आएगा या दूसरी बार में या तीसरी बार में। अब हम ये सब इतना सारा काम नहीं करने वाले, आप नोटिस करिए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई एक केस हमने मान लिया और इसमें 3 का इंटू कर दिया, बोलो भाई, भाई आ रहा नहीं आ रहा है, यस और नो। अब इसके लिए भी मैं तरीका आपको बताने वाला हूं, है ना, इसके लिए भी तरीका बताने वाला हूं, ये सब मैं इरेज कर रहा हूं यहां पर, है ना। यहां पर हम कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला जो है ना वो आप लर्न कर लीजिएगा, और यहां पर भी चीजें जो है ना, इसको भी हटाता हूं अभी। यहां पर आप पेयर ऑफ डाइस को कितने बार थ्रो कर रहे हो, 3 टाइम्स, तो यहां पर n इक्वल टू 3 मानिए आप, है ना, 3। मैं आपको तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है, 3C, अगर यहां पे 1 लिखा हुआ तो 1 लिख दीजिए, यहां पे 0 लिखा हुआ था तो यहां पर आप 3C 0 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3C 2 कर दीजिए, बाकी जो भी अंदर आएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो 3C 3 3 कर दीजिए। ये आप हमेशा रैंडम वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें इस नंबर का मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 1 2 3 लिखा हुआ तो नीचे 0 1 2 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर। और 3 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डाइस को, पेयर ऑफ डाइस को 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है, अगर 4 टाइम किया जाता तो मैं 4C लिखता, ठीक है ना, 5 टाइम थ्रू किया था 5C लिखता, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 3C 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा ये तो, है ना। लेकिन 3C 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3, यानी कि जो मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा था नंबर का वो अपने आप बन गया, यहाँ पे जनरेट हो गया नहीं हो गया बच्चों, है ना। बस इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि इस क्वेश्चन को मैंने यहां पर इसीलिए लिखा हुआ है कि सारी चीजें जो है वो एक ही क्वेश्चन में हमारी डिस्कस हो जाए, फिर आगे जब हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो कहीं होगा कहीं नहीं होगा वो हम आसानी से आपको आइडेंटिफाई करके बता देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/216 होगा, और ये आपका बन जाएगा, ठीक है, ये यहां पर बनने वाला है 75/216, ठीक है ना। 3C2 की अगर हम बात करेंगे वो तो आए नहीं आना है, और x इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार डबलेट। अब किसी भी नंबर पे ले लो, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने मान लिया पहली बार में भी डबलेट आया, दूसरी बार में आया और तीसरी बार में नहीं आया, तो ये किसी भी नंबर पे ले सकते हैं। बाकी हमने केसेस बनने के लिए ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये भी मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो यहां पर अभी आपको 3C2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ये 5/216, और ये 15/216 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर 3C3 हो जाने वाला है, और तीनों बार डबलेट आया, पहली बार में भी, दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी, तो 3C3 1 हो जाता है हमारा, और ये 1 इंटू 1/, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई सारी की सारी। अच्छा, इसमें देखिए मैंने आपसे बोला सैंपल स्पेस की कहीं जरूरत पड़ी नहीं पड़ी यहाँ पर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलने वाले हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर देखिए वैल्यू रखने वाले हैं, जीरो की वैल्यू कितनी है, 125/216, ठीक है ना, और उसके बाद 75/216, और ये फिर आपका 15/216, और यहां पर आपका 1/216। अच्छा, इसमें मैंने जैसा आपसे बोला था इनको सम करिएगा आप, ये 216/216 ही मिलेगा, यानी कि सिग्मा px हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जो कि हमें इसी अप्रोच के साथ करने पड़ेंगे, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है इनका सम 1 चेक करिए, 125 75 200 हो गया, और 15 और 1 16 यानी 16 हो गया, तो 216 आ गया, और नीचे 216 है, तो 1 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी यहां पर ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर जरूर करिएगा आप लोग, है ना, और उसके बाद यहाँ पर कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि चीजें आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। कम समझ में आई वीडियो को रिवाइंड करके देखते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर चलते हैं बच्चों। ये एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अभी थोड़ी सी यहाँ पर जब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो इसको मैं पढ़कर आपको सिखा रहा हूँ कि ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इन्होंने बोला लेट कैपिटल एक्स नोट द नंबर ऑफ आवर्स, है ना, नंबर ऑफ आवर्स को एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ऐसा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स कैन टेक द वैल्यूज एक्स, कैपिटल एक्स है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा ये कैपिटल एक्स है और ये स्मॉल एक्स है, दोनों में डिफरेंस। हैज द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के सम अननोन कांस्टेंट। इन्होंने ये बोला है कि ये देखिए यहां पर जो कैपिटल एक्स तो वो रैंडम वेरिएबल हो गया, स्मॉल एक्स क्या है, वही आपकी रियल नंबर है ना, 0 1 2 3 -1 ऐसे करके कुछ होगा। फिर इन्होंने बोला कि अगर एक्स 0 है ना, स्मॉल एक्स की वैल्यू 0 आती है तो 0.1 है, एक्स इक्वल टू 1 और 2 आता है तो के एक्स है, ठीक है, 3 और 4 आता है तो ये दे रखा है, और अदरवाइज 0 दे रखा है। मैं यहां पर करके आ रहा हूं इस क्वेश्चन को ना, आपकी आदत पड़ी हुई उस तरह से टेबल देखने की, तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं,
एक टेबल बनाते हैं, है ना। इस तरह से मैं यहां पर बना ले रहा हूं, थोड़ा सा चीजें आपको ना बेटर वे में समझ में आएंगी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। हम लोग यहां पर चीजों को थोड़ा सा सही तरीके से लेके चलते हैं। इन्होंने बोला कि ये यहां पर ये कैपिटल एक्स दे रखा है और ये पी एक्स दे रखा है ना, ऐसे समझिए आप इसको, कैपिटल एक्स और पी एक्स। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स इक्वल टू इन्होंने यहां पर स्मॉल एक्स दे रखा है, ठीक है ना, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इन्होंने कहा कि एक्स की वैल्यू अगर 0 है ना, और मैं तो यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर, ठीक ना, कंफ्यूजन ना हो आपको, स्मॉल कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स है तो यहां पर स्मॉल एक्स ही लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्या लिख लेता हूं, स्मॉल एक्स, यहां पर स्मॉल एक्स और यहां पर पी एक्स। एक्स की वैल्यू 0 है, देखो जरा 0 है तो इसकी वैल्यू पी एक्स की कितनी है, 0.1 है, यहां से देखते रहिएगा। फिर एक्स की वैल्यू 1 अगर है 1, तो यहां पर कितना दे रखा है, के एक्स दे रखा है, के एक्स, ठीक है ना बेटा, यहां पर, यानी इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं मॉडिफाई करके यहां पर लिख देता हूं। फिर उसके बाद 2 अगर दिया हुआ है तो भी के एक्स है, 2 भी के एक्स है, ठीक है। 3 अगर दे रखा है तो लिखा हुआ है 3 अगर है तो के 5 माइनस एक्स, ठीक है ना, 5 माइनस एक्स। और अगर 4 दिया हुआ है तब भी यही हमें दे रखा है, 4 पर भी यही दिया हुआ है, के 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है यहां पर, क्लियर है ना पॉइंट ये। और अदरवाइज हमारा 0 दिया हुआ है तो उसको कुछ लिखने का फायदा भी नहीं आगे, तो हमने इस तरह से ये टेबल जो है बेटा फॉर्म्ड कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके यहाँ पर बेटा बता सकते हैं चीजों को, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारी टेबल जो है वो बेटा यहां पर फॉर्म्ड हो गई इस तरह से, लुक लाइक। अब सबसे पहला काम क्या करना है, इन्होंने क्या दिया हुआ, ठीक है ना, यहां पर इन्होंने कहा पहले वाले पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के में हमारे पास एक इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। अगर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो के की इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, आपको पता है कि सिग्मा पी एक्स 1 होगा, कितने बच्चों को ये बात पता है, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है ना। सिग्मा पी एक्स हमारा जो है वो 1 होने वाला है, पता है ना। अभी हमने लास्ट में रिजल्ट बताया था, हमने कहा था इस पर क्वेश्चन भी हमारे फ्रेम्ड होते हैं, बनते हैं, और हमें इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको, तो अगर ये 1 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 प्लस के एक्स, एक्स यहां पर डेफिनेटली कितना है 1, तो यहां पर के इंटू 1 लिखा जा सकता है, मुझे बताइए जरा यहाँ पर, के इंटू 1, ठीक है ना, प्लस फिर के एक्स, तो के यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 2, प्लस के 5 माइनस यहां पर एक्स की वैल्यू 3 है इसके लिए, और प्लस 5 सॉरी के और 5 माइनस यहां पर एक्स की वैल्यू 4 है, क्या ये लिखा जा सकता है 1, ठीक है। अभी देखिए के बचा हुआ है यहाँ पर, तो 0.1 तो 0.1 है ही, प्लस के प्लस 2 के प्लस यहां पर भी 2 के और प्लस यहां पर के इक्वल टू 1, 0.1 को उधर भेजिए तो यहां पर 2 2 4 और 1 6, 5 और 6 के हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9, तो यहां से 6 के इक्वल टू 9/10 है ना, यही बना ना हमारा 9/10, और ये 6 अपॉन में आ जाएगा, या फिर यहां से ऐसे करते हैं 3 2 6 3 3 9, तो 2 अगर अपॉन में भेज देंगे तो यहां से जो के की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी बेटा 3/20, ठीक है ना, ये आ गया आपका। इसको स्पेस बना देते हैं। तो पहले वाले पार्ट में जो आपसे पूछा गया था कि के की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमने आंसर बता दिया यहाँ पर कि के की वैल्यू हमारी कितनी होने वाली है, ठीक है, 3/20। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। देखिए एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर समझिए जरा, एटलीस्ट 2 आवर्स, तो एक्स की वैल्यू जो होगी कम से कम 2 होगी, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 आवर्स से मतलब हो गया यहां पर 2 या 2 से ज्यादा, यही मतलब हुआ ना बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए, एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे, तो कम से कम 2 घंटे का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 और प्लस पी एक्स इक्वल टू 4, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। 5 हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि 4 के बाद है ही नहीं 5, ठीक है ना, 4 के बाद अदरवाइज जो भी होता है वो 0 हो जाता है। ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 के लिए जरा वैल्यू देखो जरा कितनी है, के एक्स है ना, के और x की वैल्यू यहां पर 2 हो जाएगी। फिर यहां पर 3 के लिए भी k, 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस 3, प्लस x के लिए भी हमारा ये 4 के लिए भी k, 5 माइनस एक्स है तो 5 माइनस 4 यहां पर, तो ये आपका 2k प्लस 2k और प्लस k, यानी ये 5k हो गया। और अब हमारे पास k की वैल्यू है ना 5 इंटू 3/20 जो कि होने वाला है 3/4, ठीक है ना, ये आंसर आ गया हमारे पास 3/4। क्लियर है ना पॉइंट बेटा, ये है ना। नेक्स्ट पर इसी तरह से इन्होंने जो बोला है आपसे, ये 2 आवर्स का एग्जैक्टली 2 आवर्स बोला है,
है ना, एग्जैक्टली 2 आवर्स बोला है, फिर एटमोस्ट 2 आवर्स बोला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 आवर्स तो बहुत आसान है, एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब हो जाएगा x इक्वल टू 2 है, और अगर x इक्वल टू 2 है तो यहां से देख सकते हैं x इक्वल टू 2 के लिए kx है, तो k इंटू 2, तो ये 2 इंटू k की वैल्यू 3/20, तो ये 3/10, ठीक है ना, ये बन जाएगा यहाँ पर। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा दो, तो ज्यादा से ज्यादा दो का मतलब या तो 2 मतलब x इक्वल टू 2 होगा यहां पर, प्लस या x इक्वल टू 1 होगा, या प्लस p x इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर देखिए 2 के लिए तो अभी अभी हम लोगों ने करा ही था k2, देख लीजिए यहां पर 2 के लिए kx है ना, kx का मतलब k इंटू 2, x इक्वल टू 1 की बात अगर हम करते हैं तो kx है, तो kx का मतलब k इंटू 1, और प्लस x इक्वल टू 0 के लिए 0.1, तो 2k k यहाँ पे 3k हो जाएगा, प्लस इसको हमने 1/10 लिख लिया, तो 3 इंटू 3/20 ये वैल्यू है ही पहले से ही 1/10, एलसीएम हमारे पास 20 हो जाने वाला है, तो 9 प्लस 2 यानी 11/20, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा एटमोस्ट के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। अगले अगले सेशन में जो हमारा होगा वहां पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी हम लोग जो है जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो लोग हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।